ये दो टॉय डिजाइनर्स एक टॉयज बनाने वाली कंपनी के ओनर के पास अपने सैंपल देते हैं और वह डिजाइन उस ओनर को काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जिसके बाद उन्हें उन टॉयज का फाइनल डिजाइन बनाने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है। कुछ समय बाद एलन नाम का ये लड़का कुछ समय के लिए अपने फादर की टॉय शॉप संभालने बैठा था और वह अपने फादर के बिना ही उन टॉयज का ऑर्डर दे देता है। इस बार आए टॉयज हर बार आने वाले टॉयज से काफी अलग थे। डिलीवरी मैन और एलन देखते हैं कि वह टॉयज बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उनको दी जाने वाली हर एक कमांड को फॉलो भी कर सकते हैं। एलन जैसे उन टॉयज को कुछ समय के लिए अपनी शॉप पर रखकर जाता है, वह टॉयज आपस में लड़ने लगते हैं। दरअसल एक डिजाइनर ने दूसरे डिजाइनर का कोड चुरा कर उनमें से कुछ टॉयज पर X10000 मास्टर प्रोसेसर चिप लगा दी थी। एलन जैसे अपने घर आकर अपना बैग खोलता है, वही टॉय अपने बैग के अंदर दिखता है। एलन जैसे उसे अपने बैग से बाहर निकालता है, उससे अचानक बातें करने लगता है, जिसे देख एलन बेहद हैरान रह जाता है। वह एलन को अपना नाम आर्चर बताता है। इतने में एलन की शॉप में बाकी सारे टॉयज भी एक्टिव हो जाते हैं और उन टॉयज वाले डब्बों को फाड़कर बाहर आ जाते हैं। स्मॉल सोल्जर्स का कमांडर उन्हें कमांड करता है और उन्हें गॉर्गोनाइट्स को मारने का ऑर्डर देता है। उनका कमांडर कहता है हमें गॉर्गोनाइट्स को हर हाल में खत्म करना है, इसके लिए चाहे हमें पूरा शहर ही क्यों ना तबाह करना पड़े। दरअसल ये जो सोल्जर्स और कमांडर थे काफी अग्रेसिव थे, जिन्हें वायलेंस पसंद था, और गॉर्गोनाइट्स काफी अमन पसंद और इमोशनल थे, जो कि इनके डिजाइनर्स ने ही इन दोनों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया था। और गॉर्गोनाइट्स आर्चर की ही आर्मी थी और वह इस आर्मी का लीडर। अगली सुबह एलन जैसे अपनी शॉप में वापस आता है, देखता है कि उसकी शॉप से सारे टॉयज गायब हैं और उसे लगता है कि उसकी दुकान में चोरी हुई है। एलन जैसे ही वापस अपने घर जाने लगता है, स्मॉल सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एलन की चेन में आकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद स्मॉल सोल्जर्स उसके टुकड़ों को दोबारा जोड़ते हैं। उसी रात आर्चर को एलन के रूम से कुछ आवाजें आती है और वह जैसे ही उसके रूम में जाने लगता है, स्मॉल सोल्जर्स का कमांडर उस पर अटैक करवा देता है, जिसकी आवाज से एलन उठ जाता है और वह जैसे ही अपने किचन में जाता है, स्मॉल सोल्जर्स उसे उल्टा लटकाकर मारने ही वाले होते हैं। एलन किसी तरह आर्चर को उनके चंगुल से बचाता है। किचन से काफी जोर जोर से आवाज आ रही थी, तो एलन के पेरेंट्स भी वहाँ भागते हुए पहुंचते हैं। एलन उन्हें आर्चर के बारे में बताता है कि वह बोल भी सकता है, सुन भी सकता है और हर एक कमांड को फॉलो भी कर सकता है, और वह तभी आर्चर को उनके सामने बोलने के लिए कहता है, लेकिन आर्चर कुछ नहीं कहता। तो एलन के पेरेंट्स सोचते हैं उसका दिमाग खराब हो गया है और उसे वापस जाकर सोने के लिए कहते हैं, जिसके बाद एलन आर्चर को वापस अपने कमरे में ले आता है। आर्चर एलन को बताता है कि मेरी आर्मी यानी कि गॉर्गोनाइट्स अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, जिसके बाद अगले ही दिन एलन को गॉर्गोनाइट्स ट्रैश में मिलते हैं और वे डिस्ट्रॉय नहीं हुए होते, जिन्हें देख के एलन बहुत खुश होता है।